लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लिखना इसमें नंबर 1, बस नाम लिखोगे अभी सभी लोग, है ना। पहला नाम लिखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लिखना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हो गया तक? ठीक है, दोनों नाम लिख लिए, ठीक है। हेडिंग डालेंगे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में दोनों लॉ में से कोई ना कोई एक लॉ आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज क्लास 11 में जाके पढ़ोगे, 3 2 है, मतलब 9th में 2 ही है, 2 जो यहाँ पढ़ोगे ना, यही सेम चीज 11 में रिपीट होगा, पहले चैप्टर में रिपीट होगा तुम्हारा। तो बहुत अच्छे से समझना, जहां डाउट आएगा पूछ लेना। अभी तक केवल एक काम किए हैं, तुम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएं इस पूरे चैप्टर में। क्या सबको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ चुका है? अब उसका इंपैक्ट देखना इस लॉ में कैसे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो जो लिखवाएंगे पहले लिखते जाओ, कौन लॉ दिया ये समझोगे, और उस लॉ के बारे में क्या था ये पहले हम लोग को समझना है। लिखेंगे इसमें दिस लॉ वाज गिवन बाय, लिखे दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। स्पेलिंग लिख रहे हैं यहां पे हम, और नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा, ठीक है। इन 1774 लिखो दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। हो गया, इन 1774 फुल स्टॉप, लाइन चेंज कर देना और लिखना आगे दिस लॉ states that कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, in a chemical reaction। हो गया, चले। इनका पहला स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या था इनका, मैटर को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या करेंगे डिस्ट्रॉय। बहुत सिंपल टर्म है ये, समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मैटर का मतलब याद रखना कि मैटर जहां जहां बोलेंगे, मैटर का मतलब याद रखना कि मास का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मास का, है ना। तो जहां मैटर लिखे होगे ना, ब्रैकेट में कहीं नीचे ही लिख लो मास, कि याद रहेगा कि मैटर का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे मैटर का मतलब। हो गया, तो अब जरा एक बार और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये पहला स्टेटमेंट है इनका, 2 स्टेटमेंट लिखवाएंगे यहाँ पे, है ना। पहला वाला क्या था कि मैटर का मतलब क्या हो गया, मास। मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। क्लियर है यहां तक? पहला स्टेटमेंट। सेकंड लिखना और करके लिखो, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखना। देखो इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन कॉमा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to total mass of product, is always equal to
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हो गया? देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये, ध्यान से सुनना। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। मतलब 0.5 का भी डिफरेंस नहीं आएगा। अभी तुम्हारे सामने एक वर्ड आया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कितने लोग को इसमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? चलो ठीक है, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो सभी लोग। लिखना CaCO3 gives CaO plus CO2। लिखे CaCO3 gives CO plus CO2। हो गया? आज तुम लोग रिलेट करोगे कि क्यों हम बार बार फोर्स कर रहे थे याद करने के लिए मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्यों याद करने के लिए बोल रहे थे, और क्यों बोल रहे थे कि मॉलिक्यूलर मास निकालना कंपलसरी आना ही चाहिए। ध्यान दो सब लोग, स्टेटमेंट पे जाना वापस। ये केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, केमिकल रिएक्शन। अभी के लिए हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आगे चल के नाम तुम लोग खुद ही बना लोगे, ठीक है। हम अभी यहाँ नाम लिख रहे हैं। इन तीन में से एक का नाम तुम लोग को पता होगा, CO2 का नाम तो सबको पता होगा। इसमें यार क्या होता है नाम, कार्बन डाइऑक्साइड। हम दो का नाम लिख रहे हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिसको नहीं भी पता है, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम नाम लिख रहे हैं। नाम अभी आगे तुम समझोगे इस पूरे चैप्टर में। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और एक का नाम नहीं लिख रहा है, ये जान रहे हैं कि सबको पता होगा इसमें। अब देखो ट्रायंगल के, अगर एरो के ऊपर कहीं ट्रायंगल लिखा गया केमिस्ट्री में याद रखना कि ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड को अगर हीट देने पे तुम ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से। किससे, ट्रायंगल से। कहां रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना? तो ये कंपाउंड था जिसका नाम क्या हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट दिए हम लोग, हीट दिए, ये टूट गया कंपाउंड CaCO3। किसमें टूटा, CaO और क्या, CO2 में। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। पहले भी हम दो वर्ड क्लियर कर रहे हैं तुम लोग का, रिएक्टेंट। और जो एरो की राइट साइड में लिखा जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होगा, एक रिएक्टेंट और क्या, प्रोडक्ट। जो लेफ्ट में होगा उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड में होगा उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। यहां तक को डाउट किसी को? अब एक काम तुम लोग करोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। क्या निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ? सब लोग निकाल लेंगे। तो एग्जांपल में यहां तक नोट करने के बाद देखो, रिएक्टेंट का कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इसका फॉर्मूला है। क्या इसके नीचे मॉलिक्यूलर मास लिख के क्या इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? इसका निकालो। और राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दो चीजें हमारे पास, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालो और दोनों को जोड़ दो, उसका मास यहां लिख देना। निकालना पहले सब लोग निकालो, एग्जांपल लिखने के बाद मॉलिक्यूलर मास निकालो। अगर तुमको ये नहीं बताया जाए, सही निकालो तुम लोग, जिसका नहीं है एक बार देख लो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या था, क्लियर था सबको? रिएक्टेंट में आता है CaCO3। कैल्शियम का कितना होता है, 40। एक कार्बन है तो 12, 3 ऑक्सीजन तो 3 इंटू में 16। मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये 100U। यही आ रहा होगा सबका। अब आते प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में दो चीज है, CaO और क्या हमारे पास, CO2। CaO कैल्शियम हो गया 40, ऑक्सीजन हो गया 16, प्लस में फिर कार्बन है 1 तो 12, और 2 इंटू में क्या कर दोगे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, इसका भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे नोट करेंगे सब लोग, फोकस करें यहाँ पे, नोट नहीं करें, एक मिनट रुक जाए सब लोग। देखें इसके स्टेटमेंट पे जाना वापस। क्या बोला था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। मतलब अपने जीवन में कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे आज के बाद, तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। मतलब इनका कहना ये था कि 0.1 का भी डिफरेंस नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं आएगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा।
केवल एक जगह अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई होगा ये। अब हम तुम लोग को एक और एग्जांपल देके समझा देंगे। ये बताओ पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये स्टेटमेंट याद हो गया क्या सबको? किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या? प्रोडक्ट। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन तुमको धीरे धीरे 10th तक समझ में आएगा, अभी नहीं आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं समझाने का। ध्यान से सुनना सभी लोग। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है? ध्यान फोकस करके बताएं। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना दिख रहा है? 1। प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना दिख रहा है? 1। क्या बराबर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में? कैल्शियम का एटम रिएक्टेंट में जितना है क्या उतना प्रोडक्ट में हमारे पास? चलो ठीक है। कार्बन रिएक्टेंट में कितना है? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1। क्या यहां भी बराबर है हमारे पास? चलो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? 3। प्रोडक्ट में कितना है? 2 और 1 मिला के कितना? 3। क्या हर एक एटम बराबर है कि नहीं? तो ये भी कंडीशन होना चाहिए कि जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही कहां होना चाहिए? प्रोडक्ट में। तभी हमेशा जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहां से समझाते हैं। अगर मान लो बराबर नहीं हुआ एटम, अगर एटम बराबर नहीं हुआ, रिएक्टेंट में कुछ और एटम हुआ, प्रोडक्ट में कुछ और एटम हुआ, तो क्या मास कभी बराबर आ सकता है? क्या आ सकता है बराबर? ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं आ सकता है ना? चलो ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग इसको। एग्जांपल लिखेंगे सेकंड, लिखे एग्जांपल सेकंड, ठीक ना? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखो हमेशा याद रखना, जितने भी गैसेस होते हैं, अगर हम कभी तुमसे बोले हाइड्रोजन, क्या बोले? हाइड्रोजन, तो कभी हाइड्रोजन को H नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे? H2। क्या लिखोगे? H2। जितने भी गैसेस होते हैं ना, जितने भी गैसेस होते हैं सारे डायटोमिक के फॉर्म में आते हैं। डायटोमिक का मतलब क्या हो गया? नीचे क्या लगा दोगे? 2। क्या लगाओगे? 2। मान लो हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, दिख रहा है ना? H2 और क्या लिखा गया? O2। कल को हम नाइट्रोजन बोलेंगे तो N लिखोगे कि N2 लिखोगे? N2 लिखोगे। समझ में आ रहा है? चलो पहले एक बार देख लेते हैं इसको। पहले देख के बताओ रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में कितना है? 2। बराबर है ना हमारे पास। चलो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है और प्रोडक्ट में कितना है? 1। क्या इसका मास बराबर आ सकता है? नहीं। तो एक बार हम चाहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तुम लोग एक बार देखो सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निकालो, सब लोग निकाले, इसमें निकाल के देखे आ रहा है कि नहीं बराबर। बताओ रिएक्टेंट का कितना मास आ रहा है यहाँ पे? 2 1 जा 2 है ना, और 2 यहाँ पे क्या? 16। कितना आ जाएगा ये? यही आ रहा होगा। प्रोडक्ट में आते हैं 2 × में 1 प्लस में 16, कितना आएगा ये? 18। अब क्या यहाँ पे मास तुम कह सकते हो क्या कि इक्वल आ रहा है? क्या नहीं। क्यों नहीं इक्वल आ रहा है? रीजन सबको समझ में आ रहा है कि जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही कहां होना चाहिए? प्रोडक्ट में। अब एक बार बराबर करके देखते हैं, यही रिएक्शन बराबर करके देखते हैं क्या मास एक्चुअली में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम कुछ नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, H2 और O2 था, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा H2O, यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 करते हैं। अब निकालना जरा, अब निकालो, अब इसका निकालो, एक बार मास निकालो सब लोग। यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ ब्रैकेट में 2 × में 1 करना, फिर प्लस में यहाँ 2 ऑक्सीजन था, 2 × में क्या लिखोगे? इसको 16। यही करोगे यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आ जाएगा ये? 4। 16 2 जा कितना आएगा? 32। 32 में 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 36U। यहाँ पे निकालोगे 16 1 जा 16, 2 1 जा 2, 16 + 2 कितना आएगा? 18, और 18 2 जा कितना आ जाएगा? ये 36U। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो दोनों का मास यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आएगा। नोट करेंगे इसको सभी लोग, 36 ही आएगा दोनों तरफ। लिखना, पहला सवाल लिखना। ये जो हम पहला सवाल ले रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ले रहे हैं, ठीक है? याद आ रहा है सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास क्या? प्रोडक्ट का। मतलब 0.1 का भी डिफरेंस वहां पे नहीं आने वाला है। लिखना, सवाल लिखो, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट reacts with sodium carbonate reacts with इथेनोइक एसिड, और तेज लिखना, सवाल बड़ा है, इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in an experiment (5.3 gram of
सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद एक लाइन है वो लिखो। पहले बोलते सवाल लेंदी होगा, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। बस अपने दिमाग में रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कल तुमको पढ़ाया गया था, जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास क्या प्रोडक्ट का, ठीक है, ये मत बस भूलना। हो गया यहां तक? इसके नीचे लिखो, लिखो शो डैट SHOW, लिखो शो डैट दिस गिवन डाटा, शो डैट दिस given data verifies the law of conservation of mass. मम्मी से बात की हो दीदी? मम्मी से बात की हो? कॉल उठाओ, कॉल करो, आया कॉल करो, साइलेंट हटाओ। law of conservation of mass, this given data verifies the law of conservation of mass. हो गया? चलो, सवाल दिख रहा होगा, 4-5 लाइन तो हम खुद ही लिख दें यहाँ पे। कितना लाइन गया है तुम लोग में? 6 लाइन, 8 लाइन, कितना लाइन गया है? ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब कई लोग का 10 भी गया होगा, देखना कहीं पूरा पेज ही ना भर दिए हो लिख के। हाँ ठीक है, अब आते हैं यार सवाल पे आते हैं। अब सवाल अब ना नोट मत करना, बस पहले सवाल को देखना, जो हम लिखेंगे वहां अगर डाउट होगा तो फिर पूछना। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिएक्टेंट प्रोडक्ट कल बताया था, याद आ रहा है? जो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा उसको क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। जो राइट साइड में होगा उसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। पढ़ना, सबसे पहला लाइन पढ़ना। क्या लिखा गया है? सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एथेनोइक एसिड के साथ। देखो हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट का मतलब साइन क्या लगाओगे? प्लस का। अभी वापस बोले नोट मत करना, ठीक है, अच्छे से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड रिएक्ट क्या यहाँ पे हमारे पास? यहां तक कोई दिक्कत? रिएक्ट वर्ड का मतलब क्या करोगे? किसका साइन लगाओगे? प्लस का। तो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट लिखे, रिएक्ट कर रहा है, प्लस का साइन लगा, किसके साथ कर रहा है? इथेनोइक एसिड के साथ। और रिएक्ट करने के बाद वो हम लोग को क्या दे रहा है वो हम इसके आगे लिखेंगे। तो ये जो लेफ्ट के पहले लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और जो एरो के आगे जो लिखेंगे इसके बाद जो हम लिखेंगे वो क्या होगा? प्रोडक्ट। अब इसके नीचे तुम लोग भी लिखो, साथ में लिखो, जो लिखा गया लिखो पहले इतना, थोड़ा और लेफ्ट से लिखना कि पूरा लिख पाए यहाँ पे। जिसको मैं और थोड़ा सा पीछे ही कर दे रहा, रुक जाओ। जहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो पढ़ना इसके बाद। रिएक्ट अगर कर रहा था इथेनोइक एसिड के साथ तो हम लोग को क्या क्या कंपाउंड दे रहा है वो पढ़ो। पहला वाला क्या दे रहा है? सोडियम इथेनोएट। रिएक्ट किया, ये रिएक्टेंट हो गया हमारे पास। रिएक्ट करने के बाद पहला दे रहा है सोडियम इथेनोएट, तो हम यहां लिख रहे हैं इसका नाम सोडियम इथेनोएट। और क्या दे रहा है यहां पे? पढ़ो आगे, और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दे रहा है? वाटर। तो हम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के क्या CO2 लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, इसमें क्या होता है? CO2। तो मैं लिख दे रहा है CO2। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, लिख दो तुम लोग भी आगे, देखो।
हो गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट पढ़ लो कौन कौन है, रिएक्टेंट पढ़ना जरा कौन है? सोडियम कार्बोनेट और कौन है? इथेनोइक एसिड। और प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है हम लोग को? सोडियम इथेनोएट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? वाटर मिल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वापस याद करो, दो स्टेटमेंट था ना, सेकंड वाले का बात कर रहे हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या? प्रोडक्ट। तो यानी कि जो रिएक्टेंट का दो हमारे पास कंपाउंड है, इसका जो मास होगा वही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का भी मास होगा। अब सवाल के हिसाब से चलते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ है और डाटा हम लोग को यहाँ पे गिवन दिया गया है, पढ़ना सभी लोग ध्यान से। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना लिखा गया है? तो सोडियम कार्बोनेट की जगह लिखना है 5.3, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे सबको 5.3। चलो इथेनोइक एसिड का मास पढ़ के बताओ कितना दिया गया है? कितना ग्राम है? 6 ग्राम। कितना है? 6 ग्राम। यहां लिख रहे हैं यहाँ पे 6, एरो बना रहे हैं। सोडियम इथेनोएट है, सोडियम इथेनोएट का जरा पढ़ लो कितना दिया गया ग्राम? 8.2, यहां रखे 8.2 प्लस में। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है? 2.2। और वाटर का कितना मास है? 0.9। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो इसको जरा जोड़ के बताना कितना आएगा? 11.3। कितना आएगा? 11.3 आगे यहाँ पे। चलो जरा इसको जोड़ के बताना, सब लोग देखना कितना आ रहा है? 11.3। जोड़ने आता कि नहीं बस ये बताओ? 8.2 है, 2.2 है और क्या है? 0.9। कितना आएगा इसको जोड़ने पे? कैरिंग 11.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? क्या ये जो डाटा है हमारे पास, जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास क्या प्रोडक्ट का, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये इसका आंसर है। 3 लाइन नोट करेंगे। चलिए ध्यान से सुने। यहां पे ना जिसका तुम लोग को फॉर्मुला पता होगा डायरेक्टली फॉर्मुला इंप्लीमेंट करना। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मुला सबको पता है क्या होता है? CaCO3। ब्रेक होगा ये, टूटेगा ये किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मुला क्या होगा? CaO। और किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमसे सेकंड पार्ट बोला था कौन सा लॉ लगेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मास कितना दिया गया था सवाल में यार? कितना था? 10 ग्राम था। अच्छा हाँ ठीक है, 10 ग्राम। ये कितना था? कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना था? 5.6। और कार्बन डाइऑक्साइड का ही निकालना था। ये प्लस इधर आके क्या होगा? माइनस। कितना आ रहा है माइनस करने पे? 4.4 ग्राम। ठीक है CO2। चलो कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है ये भी सबको?